संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु है लौह, अर्थात लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में विजय के लिए, सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस, मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु दो धारी तलवार की भांति है। यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो, ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो ये विश्वास आपको बल देगा। अब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? सोचिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वन हम सभी को प्रिय है, वहां की हरियाली, शांति, वहां का सुगंधित वातावरण हम सभी को भाता है। इन वनों में हमें लकड़ी मिलती है जो संसार में, हमारे जीवन में हमारी बड़ी सहायक होती है। इससे हमें अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं, अनेक वाद्य यंत्र हमें इससे प्राप्त होते हैं। इसके कई सारे उपयोग हैं। कुछ लकड़ियां अत्यंत सुगंधित होती हैं जिसे हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, जैसे चंदन। अब सोचिए, एक नासमझ व्यक्ति, उसके हाथ से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और वो पूर्ण वन को भस्म कर देती है। अब जब ये आग फैलती है तो ये किसी को नहीं छोड़ती, अन्य वृक्षों को नहीं, पत्तों को नहीं, फलों को नहीं, कांटों को नहीं, मार्ग में जो भी आता है उसे जला देती है। बस एक छोटी सी चिंगारी। किंतु ये छोटी सी चिंगारी सबसे पहले क्या जलाती है? वो छोटी छोटी सूखी पत्तियां, वो छोटी छोटी लकड़ियां। इसी प्रकार आपके जीवन में एक बुरा व्यक्ति आकर संभवतः आपके समस्त जीवन का नाश कर सकता है, और आपके इस जीवन में ये छोटी छोटी पत्तियां, ये छोटी छोटी सूखी लकड़ियां आपके छोटे छोटे स्वार्थ हैं। आपके स्वार्थ के द्वारा ये बुरे व्यक्ति आपके मन में बुरे भाव भर देते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का नाश करते हैं। स्मरण रखिए, ये जीवन अनमोल है, आप अनमोल हैं। इस जीवन को जिए और इस जीवन तक पहुंचने का द्वार और कहीं नहीं, आप ही के पास है, आपके मन में, आपके विवेक में, आपके दृष्टिकोण में, आप ही की सोच में।
इस द्वार को खोलिए, जीवन सफल रहेगा और प्रेम के साथ कहेगा राधे राधे। संसार में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी महाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये वो महाशक्ति है जिसका प्रभाव, जिसकी कृपा सदैव हम पे बनी रहती है। हमारे कर्मों पर, हमारे कर्म फल पर सदैव इसकी दृष्टि होती है। कुछ इसे ईश्वर मानते हैं, तो कोई इसे पितृ मानता है, तो कोई किसी पालतू जीव में महाशक्ति को देख लेता है, तो कोई किसी वस्तु में। हर एक की अपनी मान्यता है, किंतु उस शक्ति से आशीष प्राप्त करने के लिए या कोई इच्छा मांगने के लिए हम कभी न कभी मंदिर जाते हैं। इस मंदिर शब्द की स्थापना कैसे हुई, पहले ये समझते हैं। मंदिर, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, किंतु अधिकतर लोग जब भी मंदिर में जाते हैं कोई इच्छा मांगने के लिए या इच्छा पूर्ण होने के पश्चात धन्यवाद देने के लिए, तो वो केवल शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होते हैं। उनका मन तो सांसारिक कर्मों में ही लगा होता है, नहीं? अब बताइए इसका क्या अर्थ है? यदि आप मंदिर में मन ही नहीं ले गए तो भला क्या लाभ होगा? मंदिर में जाके इस मन को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। इस मन से ईश्वर की आराधना कीजिए और इसी मन के साथ कहिए राधे राधे।